फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक गांव दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा धार्मिक गांव था और उस गांव में एक साइकिक होती है जो कि एक देवी की पूजा करती थी। उस गांव के सभी लोग एक जगह एकत्रित हो रखे होते हैं और वहाँ पे एक छोटी सी लड़की भी होती है। वो लड़की उस लड़की के पास आके उससे कहती है कि उसे यहाँ पे एक मकसद से लाया गया है। वो उसकी गर्दन को एक लकड़ी के ऊपर रखती है और एक बंदा उसका गला काट देता है और वहाँ पे उस लड़की का जो पिता होता है वो उसकी लाश के पास जाता है और रोने लगता है। दोस्तों हम ये जान पाते हैं कि इस गाँव में छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है ताकि वो जहाँ रह रहे हैं वो देवी उनकी रक्षा कर सके। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ उसी गांव में ओली नाम के एक बंदे को देखते हैं। उसके पास एक बंदा आता है जो कि उसे बताता है कि उसकी एक बच्ची भाग गई है। तो ओली उससे कहता है कि उसे यहाँ से भागना नहीं चाहिए था। उसके बाद वो बंदा उससे पूछता है कि क्या उसकी फैमिली यहाँ पर आ रही है। तो ओली उसे बताता है कि उसकी एक भतीजी है जो कि उससे मिलने आ रही है। वो शादीशुदा है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। ये सुन के बंदा उससे कहता है कि वो अपने मकसद को ना भूले क्योंकि अगर वो अपने मकसद को भूल जाएगा तो ये गाँव तबाह हो जाएगा। दोपहर में ओली अपने घर के बाहर आके बैठ जाता है और तभी वहाँ पे जेसिका आती है जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ आई थी और उनके नाम होते हैं जेक और मैगी। जेसिका के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और उसके बाद उसने नील नाम के आदमी से दूसरी शादी करी थी। वो चारों जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो ओली उनका स्वागत करता है। मैगी जब ओली को शुक्रिया अदा करती है यहाँ पे बुलाने के लिए तो ओली उसे घूरता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिससे जेसिका को बहुत अजीब लगता है और वो सोचती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो उन्हें अंदर ले जाता है उनके बेडरूम दिखाने के लिए और वो लोग देखते हैं कि वो घर काफी बड़ा है जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं। जेक जब उस घर के अंदर जाता है तो उसे कुछ आभास होता है। वो विजन देखता है कि ओली एक ग्राउंड के पास बैठ के कुछ कर रहा है। ये देखकर उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है और उसे समझ नहीं आता कि वो ये क्या देख रहा है। तभी मैगी वहाँ पे आती है और उसे शांत कराती है और उसे पूछती है कि आखिर उसने क्या देखा। तो वो उसे बताता है कि जरूर यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। इधर जेसिका और नील जब अपने कमरे में होते हैं तो जेसिका नील से कहती है कि उसे कोई ना कोई जॉब ढूंढनी होगी क्योंकि अगर वो जॉब नहीं करेगा तो उनके बच्चे नहीं पल पाएंगे। नील उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी जॉब ढूंढ लेगा। जेसिका उससे कहती है कि आखिर वो चोरी क्यों करता है। उसने अपने बॉस से चोरी करी, इसकी वजह से उसने उसे निकाल दिया और उनके पास अब खाने और रहने के पैसे तक नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं अपने अंकल के पास रहने के लिए। उसके बाद जेसिका अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है कि कुछ दिनों तक यहीं पर रहने वाले हैं क्योंकि उनके स्टेप फादर की जॉब जा चुकी है और उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। वो अंकल ओली के पास रहने आए हैं और वो उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते, इसीलिए वो अपने बच्चों को समझा देती है कि वो अंकल ओली को परेशान ना करें। उसके बाद सभी लंच करते हैं जहाँ अंकल ओली ने उनके लिए खाना बनाया होता है। ओली नील की तरफ देखता है मानो कि वो उसे पसंद ही ना करता हो और उस जेसिका से पूछता है कि आखिर उसने इस गधे से शादी क्यों करी। ये सुन के नील उससे कहता है कि वो ये सब सुनने यहाँ पर नहीं आया है। तो ओली उससे कहता है कि अगर उसे यहाँ से जाना है तो वो चला जाए। उसके बाद अंकल ओली सबसे प्रेयर करने के लिए कहता है और प्रेयर में वो कहता है कि यहाँ की देवी उन्हें हमेशा खुश रखती है और बदले में बस उनसे एक सैक्रिफाइस मांगती है जिसमें वो कभी कमी नहीं करेंगे और वो खाने के लिए थैंक्स भी कहता है। उसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं और तभी जेक को फिर से एक और विजन आता है जहाँ एक छोटी लड़की को देखता है जो कि जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। खाना खाने के बाद वो अपनी बहन को बताता है कि उसे कई सारे सपने आ रहे हैं जो कि बहुत ही रियल लगते हैं, मानो कि वो यहाँ पे घटे हों। उसे लगता है कि यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है तो उसे इस बारे में और जानना होगा। वो मैगी को ये भी बताता है कि उसे लगता है कि ओली में कोई ना कोई दिक्कत है, जब से वो यहाँ पे आए हैं वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। ये सुन के मैगी उससे कहती है कि क्यों ना वो ओली का पीछा करे और पता लगाए कि आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इधर ओली अपनी बीवी की तस्वीर देख के उसे याद कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि वो उन बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो इमेजिन करता है कि उसकी बीवी उससे कह रही है कि वो उसे सैक्रिफाइस करे, लेकिन वो ये नहीं करना चाहता क्योंकि अब वो ये सब काम छोड़ चुका था। तभी हमें पास में दिखाया जाता है कि उसकी बीवी और वो उस गाँव के सभी बच्चों को सैक्रिफाइस करते थे और वो स्टार्टिंग में हमें लेडी दिखाई गई थी, वो उसकी बीवी ही थी। उन लोगों ने एक छोटी सी लड़की की माँ का गला काट के उसे मार डाला था क्योंकि वो लेडी उन्हें अपनी बेटी देना नहीं चाहती थी। अगली सुबह ओली अपनी एक्स और एक बकरे को लेकर जंगल में जाता है जहाँ वो उसका गला काट के उसे मार देता है और उसके बाद उसका खून एक बोल में इकट्ठा कर लेता है। उस बोल को लेके वो अपने खेत के पास जाता है और वहाँ पे उसे डाल देता है। जब वापस अपने बांध में आता है तो अपने एक्स को धोता है और दोनों बच्चे वहाँ पे आके देखने लगते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है। तभी वो उन बच्चों को देख लेता है तो वो उनसे कहता है कि वो यहाँ पे बिल्कुल ना आए। वो नहीं चाहता कि वो अंदर जो सामान पड़े हैं वो उनसे छेड़छाड़ करे। उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है और बांध को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। जब दोनों बच्चे खेत की ओर जाते हैं तो फिर से जेक को एक विजन आता है जहाँ वो देखता है कि उस खेत में पहले क्या हुआ था। वहाँ पे एक लड़के ने एक बंदी का गला काट दिया था। विजन देखकर वो बहुत डर जाता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। वो अपनी बहन से इस बारे में बताता है तो उसकी बहन उससे कहती है कि ये सब उसका वहम होगा। तो वो उससे कहता है कि उन्हें पता लगाना ही होगा कि आखिर ओली क्या कर रहा है। रात को सभी फैमिली मेंबर डिनर करते हैं और उसके बाद जब वो सोने जाते हैं तो जेक को फिर से विजन आते हैं जहाँ वो एक छोटी सी लड़की को देखता है और उसका वहाँ पे सैक्रिफाइस हो रहा था। वो ओली को भी देखता है जो कि बोल में खून ले जाता है और एक लैंड पे डाल देता है।
मानो कि उस लैंड के लिए ही उसने वो बलि चढ़ाई हो। अगली सुबह वो अपनी बहन को इस बारे में बताता है तो मैगी उससे कहती है कि आज वो पता लगा कर ही रहेंगे। जब ऑली को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं तो वो उसके बांध के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे सामान चेक करने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक रेडियो नजर आता है, जिसे उठा के वो चैनल लगाते हैं और उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। जब जेक उस रेडियो को छूता है तो उसे फिर से एक विजन आता है जहाँ वो एक छोटे से बच्चे को देखता है जो कि खेल रहा था और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उसे सैक्रिफाइस कर देता है। वो जब रेडियो में बात करने की कोशिश करता है तो उस छोटे बच्चे की आत्मा की आवाज आती है जो कि उन्हें बताता है कि उसका नाम डेविड है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और तभी वो आवाज बंद हो जाती है। इसराइली जब अपने घर जाता है तो वो अपनी बेटी को याद करता है और वो उसके रूम में जाके उसके गुड्डों को देखने लगता है। वो याद करता है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा छोटी थी और वो उसे सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था, लेकिन इस लैंड के लिए उसे ऐसा करना पड़ा और वो तब से ही पछताता है। उसके बाद वो उन बच्चों के पास जाता है और उनसे एक मदद लेता है। उससे कहता है कि वो उसके ट्रक को लोड कर दें और वो सप्लाई करके आएंगे। तभी वहाँ पे जेसिका आती है तो बच्चे उससे कहते हैं कि वो दादा के साथ जा रहे हैं। तो जेसिका उनसे कहती है कि वो संभल कर जाए। ऑली देखता है कि जेसिका कुछ लिख रही है तो उससे पूछता है कि वो क्या लिख रही है। जेसिका उससे कहती है कि वो एक मॉडर्न वुमेन है, उसे लिखना पढ़ना भी आता है ठीक अपनी माँ की तरह। ये सुनकर ऑली उससे कहता है कि वो अपनी माँ की तरह शादी करके गलती बिल्कुल ना करे। उसके बाद वो उनसे अपना ट्रक लोड करवाता है और सप्लाईज को लेके एक बंदे के पास जाता है। उसे वो सारी चीजें डिलीवर कर देता है और वो बंदा उन बच्चों को देख कर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे एक कपल आता है जो कि उन बच्चों को देखने लगता है। जब वो अंदर जाते हैं तो टकला बंदा मैगी के पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ पे बहुत ही खतरा है तो वो अपने भाई को लेके यहाँ से चली जाए। मैगी उसकी बात को समझ नहीं पाती और वो भी अंदर चली जाती है। यहाँ पे नील ऑली के रूम में जाता है और बहुत सारी चीजें चुरा लेता है। उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और चोरी उसकी आदत थी। इधर वो लेडी उन दोनों बच्चों को लेमनेड पीने के लिए देती है और उनसे पूछती है कि आखिर उनकी उम्र क्या है। मैगी उससे कहती है कि वो 15 साल की है और उसका छोटा भाई जेक 12 साल का है। ये सुन के वो कपल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो हमेशा छोटे बच्चों की ही बलि चढ़ाते थे। जब ऑली के साथ वापस अपने घर आते हैं तो मैगी ऑली से पूछती है कि आखिर वो लेडी जेक को ऐसे क्यों देख रही थी। ऑली उससे कहता है कि जेक की उम्र का उसका एक छोटा सा बच्चा था और उसका नाम डेविड था और किसी हादसे में उसकी मौत हो गई थी। ये नाम सुन के वो दोनों भाई बहन हैरान हो जाते हैं क्योंकि डेविड वही था जो कि रेडियो पे उनसे बात कर रहा था। वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और फिर से उस रेडियो के पास जाते हैं और डेविड से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तभी उस रेडियो से एक लड़की की आत्मा की आवाज आती है जो कि उनसे कहती है कि उसका नाम रोज है और उसके पिता ऑली हैं। उनसे ये भी कहती है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाएं वरना उनके साथ भी वही होगा जो उनके साथ हुआ था। ये सुनकर दोनों उसकी बातें समझ नहीं पाते और तभी उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है। इधर ऑली अपनी बीवी की फोटो के पास जाके उससे बातें कर रहा होता है और तभी मैगी उसे ये सब करता हुआ देख लेती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। ये सुन के वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोनों बच्चे ऑली की हरकत को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि वो सारा वक्त बांध में ही बिताता है। रात को मैगी जब सो रही होती है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है और जब वो बाहर जाती है तो वो अंकल ऑली को देखती है जो कि उसके मॉम के रूम के अंदर झांक रहे थे। ये देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है तो वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मैगी ये बात अपनी मॉम को बताती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही वियर्ड चीज है। उसके बाद बच्चों को बाहर लेकर जाती है ताकि वो वहाँ पे खेल सके और जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो उनसे कहती है कि वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इधर नील चोरी करने के लिए और सामान ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक पुरानी बुक नजर आती है जिसे वो पढ़ने लगता है। उस बुक में पेलिस नाम के एक डीमन के बारे में जिक्र होता है जो कि इंसान से रक्षा के बजाय बलि मांगता था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है तो वहाँ से चला जाता है। इधर ऑली याद करता है कि उसने कैसे अपनी ही बेटी को जान से मार डाला था। ये उसे कोई ना कोई बच्चा सैक्रिफाइस करना था। इधर बच्चे जब बाहर होते हैं तो उनके पास वो आदमी आता है जो कि उन्हें बताता है कि उसके दादा पूरे पागल हैं तो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाए वरना वो उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। बच्चे उसकी बात नहीं मानते और उससे कहते हैं कि वो कुछ भी ना बोले। इधर ऑली जब अपने रूम में जाता है तो उसे कई सारी चीजें गायब हुई नजर आती है जिससे उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और उसे शक होता है कि नील ने ही उसे चुराया होगा। तभी जेसिका वहाँ पे आती है और अंकल से पूछती है कि वो कुछ और दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं तो उसका अंकल गुस्से में उससे कहता है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाए। इससे जेसिका को बहुत बुरा लगता है और वो अपना सामान पैक करने लगती है। इधर बच्चे बांध में जाते हैं और वो उस रेडियो से फिर से आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे दूसरी तरफ रोज की आत्मा आती है जो कि उनसे कहती है कि वो दोनों यहाँ से भाग निकले वरना उसके पिता उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद ऑली नील के पास जाता है और उसे एक मुक्का मारता है और उसे कहता है कि जो भी उसने सामान चुराया है वो उसे वापस कर दे। इससे नील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो एक एक्स उठाता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी ऑली उसकी एक्स छीन के उसका गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और जेसिका ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है।
वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है और उन्हें लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे ढेर सारे छोटे बच्चों की हड्डियाँ थी और उसे देखकर जैक समझ जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पे बच्चों को सैक्रिफाइस किया जाता था। तभी वहाँ पे वो कपल आते हैं और उन्हें लगता है कि वो अच्छे हैं तो वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन वो उन पे गन तान देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो बच्चे को सैक्रिफाइस जरूर करेंगे। वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और वो जेक को रस्सी से बांध देते हैं और उसके बाद ऑली एक्स से उसका गला काटने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो बंदा आ जाता है जो कि उस कपल को शूट करके मार डालता है और उसके बाद वो ऑली को भी शूट करके मार डालता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग में जिस लड़की की हत्या हमें दिखाई गई थी वो इसी आदमी की थी जो कि अपनी बेटी को बचाना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाया था। इसीलिए उसने प्रण ले लिया था कि यहाँ पे अब और सैक्रिफाइसेस नहीं होंगे, इसीलिए उसने ऑली और उसके साथियों को मार डाला। जेसिका और उसके बच्चों की जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इस कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।